अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दियों से जय स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में जनूबी अफ्रीका के साथ जनूबी अफ्रीका में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के बाद अब आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 के एडिशन में आखिरी होम सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलने के लिए जा रही है। और पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जिन खिलाड़ियों के साथ खेली, एक आम तासुर यही है कि कुछ तब्दीलियों के साथ टीम पाकिस्तान होम ग्राउंड पर एक्शन में दिखाई देगी और ख़ास तौर पर फास्ट बॉलिंग की जगह एक बार फिर होम ग्राउंड पर हमारा इन्हिसार हमारी स्पिन बॉलिंग पर होगा। आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान टेस्ट टीम जो कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलेगी और पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी। तो खुशामदीद कहेंगे पाकिस्तान टेस्ट टीम के जारिया मिजाज ओपनिंग बैट्समैन शान मसूद को। शान, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया और मेरा ख्याल है शुरुआत दौरे वेस्ट जनूबी अफ्रीका से ही कर लेते हैं। टीम पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दौरे में मिली जुली कारकर्दगी रही, T20 सीरीज़ हारी, वनडे सीरीज़ जीती, टेस्ट सीरीज़ में जीतने का सुनहरी मौका मिला, लेकिन हम जीत के दरवाजे पर पहुंचकर जो है वो शिकस्त के गड़े में गिर गए। सेंचुरियन से ही शुरुआत कर लेते हैं। क्या कहेंगे शान, चूँकि एक लम्हे पर हमें ऐसा लगा कि मिठाई के डब्बे जो हैं वो बस खुलने की देर है, लेकिन फिर वो खुल नहीं पाए। जी आया भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आई थिंक सेंचुरियन एक ऐसा मौका था जहां हमने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली और आई थिंक हम 3-4 बार ऐसी पोजीशंस में आए जहां हम मैच को ख़त्म कर सकते थे, अपनी तरफ ला सकते थे, चाहे वो बैटिंग थी चाहे वो बॉलिंग थी। आई थिंक उसमें फील्डिंग काफ़ी अच्छी हुई, मतलब छोटी जो हमने जो एज ए टीम बात करते हैं वो चीज़ें काफ़ी अच्छी की, लेकिन वही जब क्रूशल जो मोमेंट्स आए जिसमें मैच को हम क्लोज़ आउट कर सकते थे, स्पेशली एंड में जब 99 पे उनके 8 आउट कर दिए थे, वो से नहीं हो सका उस वक्त। और अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ लग रही थी कि हमारी तरफ है वो उस वक्त साउथ अफ्रीका के फेवर में हो गई। शान, एक मरहले पर 98 फॉर 8 जनूबी अफ्रीका 148 वो चेस कर रहे थे और एक आम तासुर ये है कि उस वक्त कुछ एग्रेशन आना चाहिए था जो नहीं आ सका। लेग स्लिप होती, 3 स्लिप, गली, फॉरवर्ड शॉट लेग, स्लिम एडॉन, ये फील्डिंग थी नहीं। आपने मार्को जेनसन एंड रबाडा को जो है वो पूरा मौका दिया, जो उनके ऊपर दबाव डालने का वक्त था उन्होंने चौके लगाकर पाकिस्तान टीम को दबाव में लिया। या भाई, आई थिंक इसमें काफ़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। जी आई नो, आप आउटलुक देख के कह सकते हैं कि कुछ बाउंड्री राइडर्स थे उस वक्त, पॉइंट पीछे था, स्क्वायर लेग पीछे था, एक कवर भी एक प्लेस में रखी हुई थी। काफ़ी चीज़ों को देखना होता है। एक तो जो फर्स्ट इनिंग्स हुई थी, फर्स्ट इनिंग्स में ही साउथ अफ्रीका की जो आखिरी 2 विकेटें थी उन्होंने 90 रन्स किए थे और उसमें हमारा लेसन ये था कि उसमें हम जब अटैक करने गए तो जब उन्होंने शॉट्स खेले तो उनको तेज़ी से रन्स मिले। आई थिंक सेंचुरियन ऐसा ग्राउंड है, काफ़ी छोटा ग्राउंड है, उस पर अगर कहीं भी गैप नज़र आए और वहाँ बॉल, मतलब इवन बैट्समैन अगर थोड़ा सा रोक के खेले वो बॉल चौके के लिए जा सकती है। तो हमें उस वक्त देखना था कि जो 49 रन्स थे, यैनसन एक प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, रबाडा को आप एक टेल एंडर क्लासीफाई नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा बैटिंग की है और अपने बैट्समैनों का साथ दिया है जब भी वो बैटिंग करने आए हैं। तो हमने थोड़ी प्लानिंग ये की थी कि एक कवर रखते हैं स्पेशली रबाडा पे, क्योंकि वो वहाँ काफ़ी अपिश मारते हैं। स्क्वायर लेग इसलिए पीछे रखते हैं ताकि हम उस पर बाउंसर यूज़ कर सकें, वो बाउंसर अटैम्प्ट करते हैं। और पॉइंट पीछे इसलिए, अगर आपने पहली बॉल भी देखी होगी, रबाडा ने आके पहली बॉल पे एक बहुत ही एग्रेसिव शॉट खेला जिस पे एज लग के पॉइंट के ऊपर चौका गया। हमने अपनी स्लिप्स रखी हुई थी, तो हमारा ये था कि हमें जिस चीज़ से सक्सेस मिली थी बाकी बैट्समैनों पे अच्छी जगह पे बॉल करके उनको आउट करना, वही हम प्लान रखते हैं। ओवर एग्रेसिव नहीं होते, क्योंकि कभी कभार आप ओवर ट्राई करने चले जाते हैं तो चीज़ें आपके हाथ से चली जाती हैं। तो हमारा प्लान ये था कि अपनी स्लिप से हम अटैक करते हैं। कुछ हम अपने बॉलर्स को ऐसी फील्ड देते हैं कि अगर वो अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलें वहाँ भी आउट होने का चांस हो। तो वो एक डिफेंसिव फील्ड नहीं थी, वो एक ऐसी फील्ड थी जहाँ हम चाह रहे थे कि अगर ये कोई ऐसा शॉट खेलता है जो वाइट बॉल टाइप शॉट हो, वहाँ भी हमें आउट होने का चांस मिले। बट एक चीज़ जो मुझे नज़र आई पर्सनली वो ये थी कि आई डोंट थिंक हमने इनफ स्टम्प्स में बॉल की उस वक्त। हमने थोड़ी सी विथ दी, उनके हाथ खुले, और सेंचुरियन एक ऐसा ग्राउंड है चाहे बाउंड्री पे भी फील्डर हो और थोड़ा सा गैप हो, वहाँ आराम से बाउंड्री हो सकती है। बतौर कप्तान शान, आपसे एक सवाल बनता है और वो ये
कि 98 फॉर 8 2 विकेटें आपको चाहिए थी, 50 रन की दूरी पर जुनूबी अफ्रीका था। आपने जिस तरह कहा कि आप मार्को जेनसन को या रबाडा को फुल्ली टेल एंडर नहीं कह सकते, लेकिन जिस जगह वो बैटिंग कर रहे थे वो टेल एंडर का ही स्लॉट था, दबाव था उनके ऊपर, क्योंकि 50 रन बाकी थे। आपने खुद जिस तरह अपनी गुफ्तगू में खुलासा किया कि हमको शॉर्ट बॉल करना चाहिए था, बाउंसर करना चाहिए था, यॉर्कर करना चाहिए था, हुआ ही क्यों नहीं? आपने अपने बॉलर्स को इस चीज़ के ऊपर आमादा क्यों नहीं किया? देखें, बिल्कुल बॉलर को इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। और अगर आप देखें तो आई थिंक उस दिन अब्बास ने जो बॉलिंग की, आई थिंक वो एक कोई स्टैंड आउट स्पेल है जो मैंने अभी तक टेस्ट क्रिकेट में देखा है। बहुत सारी मैंने स्पेल्स अच्छी देखी हैं, लेकिन वो एक ऐसा स्पेल था जिसमें एक 17 ओवर्स कोई कंटिन्यूसली करा के बस यही हुआ था कि आई थिंक काफ़ी उसमें चीज़ें होती हैं यार भाई, जब 40 ओवर पुराना बॉल हो भी जाता है कभी कभार तो उस तरीके से बाउंसर नहीं लगता। अगर आपने देखा हो तो आमिर जमाल ने आके जो 1 ओवर किया था उसमें उसने हम इसलिए लाए थे कि अब ये शायद बाउंसर मारेगा, बाउंसर ट्राई की। एक नसीम ने की जो ज़रा सी ऑफ साइड पे चली गई और उस पर चौका लग गया। आई थिंक मेरी अगर कोई बॉलिंग की तरफ कोई चीज़ है जो हम सही कर सकते थे वो ये था कि हमने स्टंप्स में इतनी बॉलिंग नहीं की रबाडा और यानसन को जितनी हम कर सकते थे। शान, एक और जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि इस सीरीज़ में अगर हम अपनी अप्रोच देखें, हमारी बॉलर की स्पीड नहीं थी, बैट्समैन तेज़ गेंदों से डर रहे थे, तो इस सीरीज़ को एक कप्तान की हैसियत से आप किस तरह जो है वो खुलासा करना चाहेंगे? देखें, आई थिंक मेरे लिए जो आपने दोनों चीज़ें देखनी है। बहुत आसान होता है, हार में आपको सब कुछ बुरा लगने लगता है और जीत में आपको सब कुछ अच्छा लगना होता है। कुछ चीज़ें हैं जो हम एज ए टीम हमें इम्प्रूव करनी होंगी इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो हमने देखी है। अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट की तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट का जो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ असूल यही है कि हमने 20 आउट कैसे करने हैं। उस दिन टेम्बा बवुमा भी जो एक टीम फाइनल में गई है जो अच्छा खेल रही है, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उस बात में भी थोड़ा दम होता है कि उनसे उनकी कप्तानी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यू विल ऑलवेज बी एज गुड एज़ योर बॉलिंग अटैक। और वो इसलिए कहा कि बॉलिंग पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 20 आउट करने पड़ते हैं। उसके लिए हमने क्या क्या करना है, हमने अभी तक देखा है कि हमें थोड़ी सी हमारे बॉलिंग अटैक में थोड़ी सी और वैरायटी होनी चाहिए, हमें थोड़ी पेस भी चाहिए कि हम दूसरी टीमों को बैक फुट पे सेट करें। और ये हमने देखा है कि सिर्फ एक टीम नहीं होती जो पेस से पीछे हटती है। आई थिंक दुनियाई क्रिकेट में आप देखें जब भी तेज़ तरीन बॉलर आया उसने हमेशा बैट्समैनों को प्रॉब्लम कॉज की है, स्पेशली उन अटैक्स में जहां आपके पास 1-2 एक्यूरेट बॉलर्स हों, अब्बास टाइप बॉलर्स हों, खुरम शहजाद टाइप बॉलर्स हों, उसी में ही आपको अगर एक आध पेस भी थोड़ी सी मिल जाए, आई थिंक वो एक चीज़ है जो हमने इम्प्रूव करनी है। बैटिंग में हमने उसको लंबा कैसे करना है। अब आई थिंक सेंचुरियन में हमारे पास आइडियल अपॉर्चुनिटीज़ थी 2 बार, पहली इनिंग्स में भी और दूसरी इनिंग्स में, स्पेशली जब बाबर और साउथ की पार्टनरशिप हुई, जब मेरी और साइम की ओपनिंग 2 बार पार्टनरशिप्स हुई, जब क्या कहते हैं रिजवान और कामरान गुलाम की पार्टनरशिप हुई, आमिर जमाल जब दोनों बार गए, एक बार आगा के साथ एक बार साउथ के साथ, वो टाइम था हम 99 फॉर 8 पे हम कह रहे हैं कि वो 2 विकेटें ले सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम एक एलीट टीम की बात करें वो 99 फॉर 8 की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। हमारी एटलीस्ट 200 की लीड होनी चाहिए थी और हमें वो 70-100 रन से मैच जीत जाना चाहिए था कि हमारा टारगेट ही 200 होता कि उनके लिए बियॉन्ड रीच होता। 150 एक ऐसा, 148 एक ऐसा टारगेट था जिसमें वो भी गेम में थे। तो ये एक चीज़ है जिस पे हम एज ए टीम गोइंग फॉरवर्ड काम कर सकते हैं कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है विद द बैट, जहाँ 70 रन 80 रन की पार्टनरशिप है उसको 150 की करनी है, जहाँ 200 की है उसको 300 की करनी है। ये चीज़ें हमें सीखनी होंगी। और टेस्ट क्रिकेट देखें, ये 5 दिन का खेल होता है, एक दिन अच्छे खेलने से आप नहीं जीतते, ना 2 दिन से। हाँ, जहाँ पिच चैलेंजिंग है वहाँ आप 3 दिन में जीत सकते हैं, लेकिन जहाँ जैसे केप टाउन में देखा, जहाँ पिच थोड़ा सा फ्लैटर साइड पे, जहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, आपने 20 आउट तो करने हैं मैच जीतने के लिए, वहाँ हमारी टीम कैसे इम्प्रूव कर सकती है, आई थिंक वो सबसे बड़ा इस वक्त हमारे लिए एक लेसन है और हमें उस पर काफ़ी काम करना होगा। पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन शान मसूद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और दौरा जनूबी अफ्रीका माजी की बात हो चुकी है और हमारे सामने चैलेंज है होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज़ के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़। शान मसूद की अपनी कप्तानी और अपनी बल्लेबाजी के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद।
बहुत सारे लोग तैयार बैठे हुए थे शान का आखिरी टेस्ट मैच है, कप्तान की हैसियत से आखिरी टेस्ट इनिंग एक बल्लेबाज की हैसियत से न्यूलैंड्स केप टाउन में, लेकिन आपने सबको गलत साबित किया और 421 रन के खसारे में जब आप अपने साथी ओपनर साइम अयूब के ज़ख्मी होने के बाद बाबर के साथ इनिंग का आगाज़ करने आए तो ब्रिलियंट 141 आपने 45 आपने किए, 251 बॉल्स के ऊपर 17 चौके आपकी इनिंग्स में शामिल थे। छठी सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में और पाकिस्तान के कप्तान की हैसियत से ये आपकी दूसरी सेंचुरी इनिंग और शान एक तनकीद ये भी हो रही है कि 421 रन के हदफ के खसारे में जाने के बाद इनिंग की शिकस्त का ख़तरा सर पर मंडला रहा था। 205 रन की आपने और बाबर ने पाकिस्तान को ओपनिंग पार्टनरशिप दी, लेकिन उस वक्त टीम पर दबाव नहीं था और ये जो भी परफॉर्मेंस है वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस नज़र आ रही है। मैं इसको देखें हर किसी का देखने का किसी भी चीज़ को देखने का अपना तरीका होता है, उस पर अपना ओपिनियन होता है। मैं ऐसी सिचुएशंस को डिफरेंटली देखता हूँ। अगर दबाव बिल्कुल था, सीरीज़ में आप 1-0 डाउन थे, फॉलो ऑन हो चुका था, पहली इनिंग में हम सब मिल के जो हम समझ रहे थे एक बहुत अच्छी विकेट है, उस पर हमने रन्स भी बहुत खाए और हम बहुत जल्दी आउट हुए, तो वो दबाव है ज़रूर है। और आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, इसमें तो हर छोटी अगर आप गलती करते हैं वो एक दबाव का शिकार होनी भी चाहिए और होती है। तो उसमें हमें एज ए टीम हमने क्या रिस्पांस दिया वो चीज़ मैटर करती है। देखें अच्छी कंडीशंस में जाना, परफॉर्म करना, ये सारी चीज़ें आसान है, बट कुछ चीज़ें आप देखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखते हैं प्लेयर्स में और टीम्स में जो आपको फिर जिससे आप कभी कभार हार भी बर्दाश्त कर देते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा लॉन्ग टर्म में ये चीज़ अच्छी है। और वो क्या चीज़ बेहतर थी, वो ये थी कि ये रिस्पॉन्स अच्छा था। साउथ अफ्रीका ने कुछ सोच समझ के हमें फॉलो ऑन दिया था। पिच उस वक्त थोड़ा सा अप एंड डाउन शुरू हो गया था। आई थिंक टीवी पे कभी कभार इतना रिफ्लेक्टिव नहीं होता, बट खेलना उस प्रेशर में खेलना, एक इनिंग्स डिफीट के दबाव से खेलना और ये बिलीफ रखना। और आई थिंक एक वक्त एक ऐसा बिलीफ भी आ गया था कि अगर हम आज का पूरा दिन बैटिंग कर लें, जो हम आई थिंक 1 घंटा और उस दिन का रह गया था, तो इस मैच में कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक वो रिस्पॉन्स ज़्यादा काउंट करता है कि जब बिल्कुल ही आप एक कोने में जब आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा उसके बावजूद, और जैसे आपने कहा देखें किसी के लिए भी किसी वक्त भी जो भी आप अगले दिन की हमें एज क्या कहते हैं इंसान, हमें अगले दिन की गारंटी नहीं है। तो आपको जो भी टाइम मिला है, जो भी मौका मिला है, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बट आपको ये नहीं पता होता कि आगे क्या होना है, फ्यूचर में क्या होना है। तो कोई भी प्लेयर हो, कोई भी टीम हो, उसके लिए उसमें रिस्पांस देना वो चीज़ आपके नाक़िदीन इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि आपका जो खेलने का तरीका है वो आज की मॉडर्न डे क्रिकेट के तकाज़ों को पूरा करता है, बट आपकी अनफॉर्चुनेटली इसको कहें कि बदकिस्मती है कि आप जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो रन्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। आपने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ साइम के साथ 3 बार इनिंग का अच्छा आगाज़ किया, पहला घंटा मुश्किल गुजार लिया, लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि जो आपका शॉट सिलेक्शन है वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपके 17 चौके हम 145 में देखें तो आप उसी तरीके से खेले, खुला खेले, आउटसाइड द ऑफ स्टंप कहते हैं कि आप जो है वो गेंदों का ताक़ुब करते हैं। लेकिन जब आप इनिंग का आगाज़ करने के लिए आए न्यूलैंड्स केप टाउन में बाबर आजम के साथ मुश्किल वक्त में आपने अपने उसी अंदाज़ में बल्लेबाजी की जिसको लोग आपकी कमज़ोरी कहते हैं, वो आपकी ताकत बन गई। देखिए आई थिंक ये तो क्रिकेट का असूल है। हमेशा अगर आप जिस चीज़ पे आप अच्छा करते हैं, अगर आपका कोई शॉट भी होता है आप उस पर आउट भी होते हैं। और आई थिंक ये दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में भी आपको चीज़ें नज़र आएंगी। तो आई डोंट थिंक इसको आपको कभी भी दिल पे लेना चाहिए। यस, देखते हुए आराम से कॉज एंड इफ़ेक्ट लोग देख सकते हैं कि बाहर का बॉल था, बाहर के बॉल पे स्लिप लग गई, आउट हो गया, बाहर के बॉल पे वीक है, या अगर बाहर के बॉल पे कवर ड्राइव मार दिया तो शॉट बहुत अच्छा हो गया। ये कॉज एंड इफ़ेक्ट और ये कहते हैं ना नी जर्क रिएक्शन वाली चीज़ें, बस जो देखा उस पर आपने। अच्छा, आप ये जिस तरह कह रहे हैं कि हमारे बैट्समैनों को अपनी परफॉर्मेंस को रन्स में कन्वर्ट करना चाहिए था, रिजवान और जो है वो सऊद की पार्टनरशिप हुई, आपकी और बाबर की पार्टनरशिप हुई, उसको भी लंबा जाना चाहिए था, लेकिन एक कप्तान की हैसियत से आप खुद किस हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आपके जो बैट्समैनों का शॉट सिलेक्शन था वो टीम की मुश्किलात का सबब बना, इवन आप भी इनिंग को लंबा नहीं कर पाए। बिल्कुल, देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हमेशा लेंगे, लेकिन हमने इसको बैलेंस ऐसे भी करना है कि हम खेलना किस तरीके से चाह रहे हैं। जैसे हमने बात की सेंचुरियन में गेम बहुत तेज़ था, तो उधर आपने अपने शॉट्स भी खेलने थे, क्योंकि हम सब ने देखा किसी वक्त भी किसी को
वो साउथ अफ्रीका के भी बैट्समैन थे, उनको भी किसी वक्त भी कोई बॉल पड़ सकता था। इवन अगर आप एग्जांपल ले लें कॉर्बिन बॉश का, 3-4 बार उनकी बॉल स्लिप्स के थ्रू गई, बट उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने उसको प्रोलॉन्ग किया, उसको 80 कर दिया। जहाँ 40 पे आउट हो सकते थे, 80 पे वो आउट हुए। तो ये वो चीज़ें जो हम सीख सकते हैं कि जी आपने अपने शॉट ज़रूर खेलने, बट कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जिसमें दूसरी टीम अब बैकफुट पे आ गई है, अब हम इसको लंबा कर सकते हैं। आपके बारे में कहते हैं आप बाइख्तियार नहीं बेख्तियार कप्तान हैं, क्योंकि आपके पास टीम की सिलेक्शन का भी राइट नहीं है। क्या ये बात ठीक है? नहीं, ऐसा आई थिंक मेरी काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है सिलेक्टर्स के साथ। देखें अब चीज़ें चेंज होती हैं, डायनामिक्स चेंज होते हैं। जब ऑब्वियसली मैंने कैप्टनसी ली थी तब हफीज़ भाई थे, कोच थे, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट थे, सिलेक्शन में उस वक्त वहाब रियाज थे। फिर बाय द टाइम अगले 10 महीने बाद जब हमने अपनी नेक्स्ट सीरीज़ खेली तब जेसन गिलेस्पी आए। कोच का, कैप्टन का क्या कहते हैं, मेन से था सिलेक्शन उसमें। फिर बाय द टाइम जब इंग्लैंड सीरीज़ का पहला टेस्ट ख़त्म हुआ तब फिर सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई। तो आई थिंक काफ़ी हमने चेंजेस देखी हैं। और अभी 11 में आपकी से होती है या नहीं? ऑफ कोर्स होती है, ऑफ कोर्स, और हर चीज़ इवन टीम डिस्कस की है, 11 डिस्कस की, और काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। बट हमने अब ये देखा कि सिलेक्शन कमेटी के डायनामिक्स चेंज हुए हैं, 5 सिलेक्टर्स आए हैं, तो आपको सबके साथ मिल के और डिफरेंट रिजीम्स आएंगे, आपको डिफरेंट तरीक़ों से काम करना होगा। तो शान, अब आ जाते हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ 2 टेस्ट मैचों की होम सीरीज़ है, लेकिन उससे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, एक आम देखने वाला, सुनने वाला ये जानना चाहते हैं, जब न्यू लैंडस्केप टाउन में 421 रन के खसारे में आप बाबर के साथ इनिंग का आगाज़ करने जा रहे थे, किस हद तक आपके ऊपर दबाव था? क्योंकि आपके नाक़दीन ये कह रहे थे कि शान गया, शान की बैटिंग गई, शान की कप्तानी गई। आप क्या सोच रहे थे? क्या ये चीज़ें आपके जहन में थी कि ये आपके लिए मेक और ब्रेक वाली इनिंग है? नहीं, आप भी मुझे जानते हैं, मैंने पहले हमेशा चीज़ शेयर की है कि देखें जो मुझे मिलना है या जो टीम को मिलना है वो ज़रूर मिलेगा, बट मैंने कभी भी किसी चीज़ से मतलब इस तरीके से लगाव नहीं लगाया कि मेरी और बस मैंने इसके साथ मतलब होल्ड ऑन करना है किसी भी चीज़ के साथ, चाहे वो मेरी अपनी प्लेइंग पोजीशन हो, चाहे वो कप्तानी हो। आई थिंक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इवन एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन, एज एन ओपनिंग बैट्समैन। इस सीरीज़ में मेरा रोल डिफरेंट था, मैं नंबर 3 पे खेलता हुआ आ रहा था, इस बार रोल मेरा एज एन ओपनिंग बैट्समैन था। तो आपकी हमेशा आपकी कोशिश ये होती है कि आप मोमेंट में रह के देखें, अगले दिन की कोई गारंटी नहीं है, इस दिन अभी मेरे से क्या रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एज ए कैप्टन हो, चाहे वो एज अ प्लेयर हो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इवन जब फॉलो ऑन, मतलब जब हम खेल रहे थे, जब मैं आउट हो गया था फॉलो ऑन से पहले, उसमें थॉट्स ये थे कि पहले टेस्ट में भी अच्छे स्टार्ट्स लिए, अच्छी बैटिंग की और आउट हो गया, इनिंग्स को लंबा नहीं कर रहा। तो मेरे हमेशा जो कोशिश थी वो ज़्यादातर इस पे थी कि इसको मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ, रादर देन कि मेरे पे ये दबाव है और ये चीज़ें हो सकती हैं। शान, थैंक यू वेरी मच। और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 2 टेस्ट मैचों की जो होम सीरीज़ है उसके लिए आपके लिए हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से नेक ख्वाहिशात। टीम पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ को अच्छे नोट पर एंड करे और आप सीरीज़ में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करें। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन शान मसूद की गुफ्तगू आपने सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।